बच्चों नमस्कार। गद्य साहित्य के अंतर्गत मैं आपको गद्य साहित्य की विधाएं बताने जा रही हूँ। कल मैंने आपको 2 विधाएं बताई थी, नाटक और एकांकी। आज मैं आपको उपन्यास के बारे में बता रही हूँ। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है उपधन्यास। उपमा का मतलब होता है सामने और न्यास का मतलब होता है रखना, अर्थात किसी घटना को इस प्रकार से सामने रखना कि पढ़ने और सुनने वाले का मन प्रसन्न हो जाए और उसे कुछ शिक्षा मिले। इस प्रकार से किसी कथा वस्तु की कथा, पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रमों एवं निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। उपन्यास कई भागों में विभाजित होती है, जैसे पार्ट 1, 2, 3, 4 और ये इतनी रोचक होती है कि जब तक पाठक उसको पूरा ना पढ़ ले अपना खाना पीना भूल जाता है और उसे ऐसा लगता है कि अब इसके बाद क्या होने वाला है, अब इसके बाद क्या होने वाला है। और हर युग में उपन्यास की रचना हुई, लेकिन प्रसाद युग में, शुक्ल युग में इसका विस्तार हुआ। इसमें प्रेमचंद्र के उपन्यास विश्व प्रसिद्ध हैं, जैसे सेवा सदन, निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान आदि। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कंकाल, तितली, इरावती जो कि अपूर्ण है। इसके बाद विश्वनाथ शर्मा कौशिक की माँ, भिखारिणी, संघर्ष आदि। भारतेंदु युग में बालकृष्ण भट्ट की नूतन ब्रह्मचारी, किशोरीलाल गोस्वामी की कनक कुसुम, देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता, चंद्रलता, संतति, भूतनाथ आदि। गोपाल राम गहमरी की अद्भुत लाश, गुप्तचर, ब्रजनंदन सहाय की राधाकांत, सौंदर्योपासक आदि है। इसके पश्चात स्वतंत्रोत्तर युग में भी कई उपन्यासों की रचना हुई, जैसे जैनेन्द्र की परख, सुनीता, त्यागपत्र आदि, इलाचंद्र जोशी की जहाज का पंछी, घृणापथ आदि, विष्णु प्रभाकर की ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो संकल्प है। इसमें उपन्यास हो या कहानी हो, कोई ना कोई शिक्षा अवश्य और एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के ही लिखी जाती है। इससे भी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक समस्याओं को उद्घाटित किया जाता है। इसके बाद आती है कहानी। कहानी भी किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है और कहानी सभी विधाओं की रुचिपूर्ण विधा है। इसे प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक आयु के लोग पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि यह बहुत छोटी होती है और काफ़ी शिक्षाप्रद होती है। कहानी उस लघु गद्य रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाक्रमों के माध्यम से उनके या समाज के चरित्र भाव के किसी पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। और कहानी किसी न किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। इसके 6 अंग होते हैं। सबसे पहले होता है कथानक। इसमें पूरी कथा आती है। कथा में कैसे संवाद होने चाहिए और उस समय का वातावरण कैसा था, किसका राज्य था, कैसी समाज की व्यवस्था थी, समाज में क्या क्या कुरीतियाँ थीं आदि का वर्णन इसमें आता है। पात्र भी बहुत ही रुचिपूर्ण होने चाहिए, जो पाठकों को प्रभावित करें और अपने संवादों के माध्यम से उन्हें शिक्षित करें। और उद्देश्य इसका महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि किसी निश्चित उद्देश्य और समाज सुधार की भावना से ही कहानी का निर्माण होता है। इसमें प्रेमचंद्र को एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहानी का सम्राट कहा गया है। प्रेमचंद्र की कहानी विश्व प्रसिद्ध है, जैसे प्रेमचंद्र द्वारा शतरंज के खिलाड़ी, कफन, पंच, परमेश्वर,
मंत्र, ईदगाह आदि। इसके बाद जयशंकर प्रसाद भी कहानी में बहुत प्रसिद्ध हुए और इनकी कहानी भी संसार में प्रसिद्ध हुई। इनकी प्रमुख कहानी आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, मधुआ, चित्र मंदिर, गुंडा आदि। इसके पश्चात यशपाल द्वारा ज्ञानदान, अभिशप्त, उत्तराधिकारी, इलाचंद्र जोशी की धूपरेखा, आहुति, दिवाली और होली, उपेंद्र नाथ अश्क की पिंजरा, अंकुर, पलंग, विष्णु प्रभाकर की आदि और अंत, मेरा वतन, आखिर क्यों, अमृत राय की तिरंगे, कफन, इतिहास, रांगे राघव की देवदासी, समुद्र के फेन आदि है।